Hi guys, this is Vani. Welcome to my YouTube channel Eat Psychology. Today we will discuss chapter first, Introduction to Psychology. उससे पहले हम जानेंगे Why study psychology? हम साइकोलॉजी की स्टडी क्यों करते हैं? जनरली जब हम बच्चों से पूछते हैं आपने ये सब्जेक्ट क्यों लिया है, तो उनके कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने ये सब्जेक्ट इसलिए लिया है ताकि हम ये जान सकें कि लोग कैसे सोचते हैं, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, लोग कैसे ड्रीम लेते हैं, लोग कैसे एक दूसरे को जज करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को जज। या कई बार हम जब लोगों के सामने जाते हैं एज ए साइकोलॉजिस्ट, तो लोगों को लगता है कि हम उनको देखते ही बता देंगे कि वो किस तरह के लोग हैं, उनकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। नहीं, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजिस्ट कोई ज्योतिष नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं साइकोलॉजी का मीनिंग। जो साइकोलॉजी है वो टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का मतलब है माइंड और लोगोस का मतलब है द स्टडी ऑफ फिनोमिना। तो साइकोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ माइंड या द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो अगर हम एक डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं तो साइकोलॉजी क्या है? व्हाट इज साइकोलॉजी? Psychology is the scientific study of human behavior and mental process. अब बात आती है कि वो ह्यूमन बिहेवियर कौन कौन से हैं और जो मेंटल प्रोसेस है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन बिहेवियर, मतलब ह्यूमन बिहेवियर जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग एक्सेट्रा। एंड जो हमारे मेंटल प्रोसेस होते हैं उनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लाइक थिंकिंग, फीलिंग, इमोशन, मोटिवेशन या परसेप्शन। ओके, साइकोलॉजी के 3 कंपोनेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, सेकंड है साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस, थर्ड है साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस। तो सबसे पहले साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन हाउ? तो साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, आप मान लीजिए कि आपने कोई डेटा लिया है आपके बिहेवियर का, ठीक है, तो आप उससे रिजल्ट कैसे निकालेंगे? अगर हम कंट्रोल सिचुएशन में लोगों के बिहेवियर का डेटा लेते हैं तो उनका रिजल्ट कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले एक लेबोरेटरी बनाई गई 1879 में, जो कि विल्हेल्म वुंड ने बनाई थी, और वो लिप्जिंग में बनी थी, जो कहाँ है? जर्मनी में है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक हाइपोथेसिस लेते हैं। तो आप बोलेंगे हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसको हमें प्रूव करना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपने कोविड के टाइम पे देखा कि ज़्यादातर लोगों की डेथ हो रही है कोविड की वजह से, बट जब स्टडी की गई तो पता चला कि उन लोगों की डेथ नहीं हुई जो कोविड की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे थे, और ज़्यादातर उन लोगों की डेथ हुई जो कोविड की गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे थे। ओके। थर्ड वन है साइकोलॉजी एज ए सोशल साइंस। हम जिस कंट्री में रहते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कल्चर से लोग आते हैं, जिनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। तो जो लोग हैं उनका बिहेवियर सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो इसलिए हम साइकोलॉजी को एक सोशल साइंस की तरह पढ़ते हैं।